आज तक आप सभी यही सोचते होंगे कि सिग्नेचर हमारी आइडेंटिफिकेशन का एक सिंबल है, लेकिन इसका आपकी पर्सनालिटी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग जाने अनजाने में इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आज मैं आपको सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा। सिग्नेचर की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है और आप अपने सिग्नेचर को कैसे बेहतर बना सकते हो। सो वेलकम टू आवर चैनल वास्तुलॉजी। लेट्स स्टार्ट। सिग्नेचर को कैसे इंप्रूव करें, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में सिग्नेचर क्या है। सिग्नेचर पब्लिक एनवायरनमेंट में आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब आप पब्लिक या फिर सोशल एनवायरनमेंट में सिग्नेचर करते हैं तो ये आपके राइटर्स को आगे बढ़ाता है। जब आप पहली बार सिग्नेचर करने के लिए ट्राई करते हो या अपने सिग्नेचर को लिखने या डिजाइन करने का डिसीजन ले लिया है तो आपको कैसा महसूस होता है। आई एम श्योर ये एक एक्साइटेड वाली फीलिंग है और हर इंसान को सिग्नेचर करके फील होता है कि अब हम मैच्योर हो गए हैं या फिर मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है सिग्नेचर करना कॉलेज फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म तक ही इंटरेस्टिंग था। जब आप लगभग 16 से 17 साल के थे तो आपने एक सिग्नेचर डिजाइन किया था, लेकिन अब आप कॉलेज से थोड़ा आगे आ गए हैं। एक टीनेजर के लिए बिना डिजाइन के सिग्नेचर करना शायद एक फन तो नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस की जरूरत है। जैसे कि एक 16 साल के व्यक्ति की इमेजिनेशन करें जो बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी डिजाइन के अपने पूरे करियर को डिजाइन कर रहा है। ऑफ कोर्स कौन जानता है कि करियर बहुत अच्छा चल सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज काफी कम है। यदि आप अपने सिग्नेचर को इस तरह से डिजाइन करने के लिए गाइडलाइंस लेते हैं जो सोशल एनवायरनमेंट में आपको बेटर रिप्रेजेंट करने में हेल्प कर सकता है, जो आपके डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है, क्योंकि सिग्नेचर पब्लिक एनवायरनमेंट में आपको रिप्रेजेंट करता है। आपका नाम ही उस समय ये बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। जब आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं और उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पर अपना सिग्नेचर करते हैं, जब आप किसी चेक पर सिग्नेचर करते हैं तो आपके सिग्नेचर आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपको चेक के साथ हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेक के साथ आपका सिग्नेचर हर जगह जरूर जाएगा और वही आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है। आपके द्वारा साइन होने के बाद अथॉरिटी के लिए जाता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपका सिग्नेचर कुछ ऐसा हो जो आपको अपनी ओर से ऑथराइज करता है। वो पावरफुल होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड जब आपने पहले सिग्नेचर किए होंगे तो पहला ये आया होगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सिग्नेचर फैंसी हो, और जैसा आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग तेजी से अपना सिग्नेचर लिखते हैं, तो आपने भी फास्ट वे में सिग्नेचर करने की कोशिश की होगी और शायद आपने किसी फिल्म स्टार से इंस्पायर होकर उन्हें ऑटोग्राफ लिखते हुए देखा होगा, या आपने अपने फादर को तेजी से सिग्नेचर करते हुए देखा होगा। ये इनफैक्ट आपको प्राउड फील कराता है या आपको इंकरेज फील कराता है। ये नेचुरल है, लेकिन आपके सिग्नेचर में इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दरअसल एक अच्छा सिग्नेचर आपकी स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो नो डाउट कि ये अच्छा होना चाहिए। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि सिग्नेचर क्या है और इसकी 6 क्वालिटीज क्या हैं, जिन्हें आपको सिग्नेचर डिजाइन करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। आप एक टीनेजर हो या कोई मैच्योर पर्सन जो एक 5 to 9 जॉब करता है, या आप 30s के आंकड़े को क्रॉस कर गए हो, या फिर आप रिटायरमेंट के टाइम फेज में चल रहे हो, सिग्नेचर को इम्प्रूव करने में कभी देरी नहीं होती। हम एक सिग्नेचर के माध्यम से खुद को बेटर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि कैरेक्टर और पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस होता है। सिग्नेचर आपकी पर्सनालिटी को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करता है, ये आपके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता। कैरेक्टर तो वो है जो आप स्वयं हैं, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, और पर्सनालिटी वो है जो आप शो करते हैं। तो एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए, अगर आप कहीं भी पब्लिक एनवायरनमेंट या सोशल में सिग्नेचर करते हैं तो उस समय वो आपकी पर्सनालिटी का सिंबल होता है। जब आपका कैरेक्टर इससे ना तो इफेक्ट होता है और ना ही कैरेक्टर के लिए सिग्नेचर मैटर करता है। कैरेक्टर इज अ डिफरेंट थिंग। कैरेक्टर डेवलप होने में टाइम लगता है। आप इसे रोजाना प्रैक्टिस करके एनहेंस कर सकते हो और कुछ दिनों के बाद ये आपकी हैबिट बन जाएगा, और ये अच्छी आदतें ही कुछ महीनों के बाद आपका कैरेक्टर बन जाती हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो, जैसे कि मैं रोजाना हेल्दी ब्रेकफास्ट करना शुरू करता हूँ। अगर मैं इस अच्छी आदत को रोजाना फॉलो करता हूँ, ऐसे ही एक हफ्ता हो जाता है, फिर महीने और फिर साल, तो मैं कह सकता हूँ कि हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना मेरे कैरेक्टर का एक हिस्सा है। जैसे कैरेक्टर डेवलप होने में टाइम लगता है, उसी प्रकार कैरेक्टर चेंज होने में भी टाइम लगता है। ये एक थॉट प्रोसेस है जो टाइम कंज्यूमिंग है। सपोज कीजिए आप एक ऐसे इंसान के पास बैठे हैं जो बिल्कुल शांत स्वभाव का है, वो आपको गिफ्ट देता है, सपोर्टिव है, आपकी सारी बातें समझता है, तो उसका इफेक्ट आपके कैरेक्टर पर भी पड़ेगा और आप भी उसके साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे वो आपके साथ कर रहा है। लेकिन एक दूसरा इंसान जो आपको बिना वजह गालियां दे रहा है, आप पर भड़क रहा है, तो आप उसके साथ वायलेंट हो सकते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं है। इस तरह की कंडीशन आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट करती है। हम सभी सिचुएशन में शांत नहीं रह सकते। कुछ कंडीशंस हमारे फेवरेबल नहीं होती हैं, जहां पर हम सामने वाला जैसा होने में देर नहीं लगाते। अब आप सोच सकते हैं कि एक ही बॉडी में आप एक इंसान के साथ खुश महसूस करते हो, एक के साथ वायलेंट हो जाते हो।
और एक पर गुस्सा आता है। ये सभी एग्जाम्पल्स और फीलिंग्स को आप खुद फील कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। मान लिया कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपके साथ किसी से बहस हो रही है, लेकिन तभी आपकी फैमिली में से किसी का फोन आ जाता है। मान लीजिए वो आपकी सबसे प्यारी छोटी बेटी है, तो आप तुरंत उसके साथ अपनी आवाज बदल कर बात करेंगे। आपको भले ही कितना गुस्सा आ रहा हो, लेकिन आप अपनी बेटी के साथ प्यार से ही बात करेंगे और गुस्से वाली पर्सनैलिटी को छुपाने की कोशिश करेंगे। पर्सनैलिटी में इस तरह की शिफ्टिंग पॉसिबल है क्योंकि पर्सनैलिटी शैलो है और ये पर्सनैलिटी की एक फ्लेक्सिबल क्वालिटी है, जबकि कैरेक्टर काफी डीप है। कैरेक्टर को आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप गुस्से में हैं और कोई आप पर अटैक कर रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या आप अचानक से अपने टूथब्रश को लेफ्ट हाथ से करना शुरू कर देंगे? रोजाना तो आप राइट हैंड से खाना खाते थे, क्या आप उस दिन गुस्से में लेफ्ट हाथ से खाना खाओगे या आप अपना लंच ही छोड़ देंगे और उसे 5 बजे करोगे? अब इन सभी बातों का सिंपल सा जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे कैरेक्टर में हैं और कैरेक्टर को बदलने में समय लगता है। ये पर्सनालिटी की तरह कुछ सेकंड या मिनट में नहीं बदल सकता। हालांकि वो बात अलग है कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैक हमारे कैरेक्टर को बदल सकता है, लेकिन इन जनरल लाइफ कैरेक्टर को बदलना आसान नहीं है और सिग्नेचर केवल हमारी पर्सनालिटी को शो करता है, इसलिए आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी मूड के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप मूड के अकॉर्डिंग सिग्नेचर नहीं बदल सकते, इसलिए उसे कैरेक्टर की तरह स्थायी कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके हमारे चैनल वास्तुलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।